हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्व, यानी कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। तो जितने भी आधार पर करना था हमने कर लिया था। तो 3 आधार पर करना था, 3 आधार पर किया था, जिसमें जो सबसे लास्ट वाला था वो क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल या फिर पार्टिकल साइज। तो उसके बेसिस पर हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार का होता है ये। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, और दूसरा होता है माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, और तीसरा होता है हमारा एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो इन तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड जो है क्या होता है? ये ऐसा कोलाइड होता है कि इसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ करके हम बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, और वो पार्टिकल की साइज अगर 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ जाए, जो कि कोलाइडल पार्टिकल के साइज का रेंज है, कोलाइडी विलयन के कणों का रेंज है, तो उसे हम कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ करके एक कोलाइडी विलयन का पार्टिकल बनाएंगे, कोलाइडी विलयन का एक पार्टिकल बनाएंगे। हम जानते हैं जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होती है। हमने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से छोटी है, तो ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल तो होगा नहीं। ये तब होगा जब ये इस साइज के रेंज में आएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए, छोटा से बड़ा करने के लिए हम एक मेथड अप्लाई करते हैं, जो हमने यहाँ डायग्राम में आपको शो करने की कोशिश किया है। हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में वाटर फिल कर लिया हमने, ये हमारा यहाँ तक वाटर है, और इसके अंदर एक ऐसा सॉल्ट हमने डिजोल्व किया जो वाटर के अंदर आयोनाइज नहीं होता, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब जो वैद्युत अपघट्य नहीं होता, वैद्युत अनापघट्य होता है। तो वैद्युत अनापघट्य है जो पानी में घोलने पर अपने आयन में नहीं टूटेगा। तो इस केस में क्या होगा भाई, जब इसको यहाँ पर हम आयोनाइज करेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि आयोनाइज नहीं होगा, ये पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, अच्छा, जब ये नीचे बैठ जाएगा तो कोई फायदा नहीं। हमें इस पार्टिकल की साइज बड़ी करनी है, मतलब AgCl का जो ये पार्टिकल है इसकी साइज 1 नैनोमीटर छोटी है, हमें इसकी साइज बड़ी करनी है। इसकी साइज बड़ी करने के लिए यहाँ पे हम इसमें कुछ और मिलाएंगे, हम उसमें वो सब्सटेंस मिलाएंगे या फिर वो सॉल्ट मिलाएंगे, सॉल्ट माने लवण, वो लवण मिलाएंगे जो अपने आयन में टूट जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई जो हमने लवण लिया है पानी में घोल करके उसके आयन में उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसके अंदर एक कॉमन आयन होना चाहिए। ठीक है, जैसे AgCl के अंदर Cl है और Ag है, तो NaCl के अंदर Cl है और Na है, तो Ag और Na तो कॉमन है नहीं, लेकिन Cl कॉमन है। हमें ऐसा सॉल्ट लेना है जिसके अंदर एक कम से कम यहाँ से कॉमन आयन हो। हमने NaCl ले लिया, जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो ये आयोनाइज हो गया Na+ एंड Cl- में। तो जो यहाँ पर कॉमन आयन है वो क्या करेगा, वो AgCl के पार्टिकल जो है ना उनके सरफेस पर जाएगा, उनके सतह पर जाएगा, और जब यहाँ पर ये जाएगा तो यहाँ पर इसके सतह पर अधिशोषित होने लग जाएगा, यहाँ पर ये एड्जॉर्ब्ड होने लग जाएगा। तो Cl- का एड्जॉर्प्शन होगा, तो तमाम सारे Cl- यहाँ पर आकर के एड्जॉर्ब हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना, तमाम सारे Cl- यहाँ आकर के इस तरीके से एड्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अभी पहले इसकी साइज ये थी, अब इस पार्टिकल की साइज क्या हुई, बड़ी हो गई, ये बढ़ करके इतनी बड़ी हो गई। तो अब ये साइज जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ गई ये वाली साइज। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सभी Cl पर नेगेटिव चार्ज है, यानी ओवरऑल इस पार्टिकल पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस आवेश आ जाएगा ओवरऑल इस पार्टिकल पर। तो इसी प्रकार जितने पार्टिकल यहाँ पर हैं छोटे छोटे, इन सभी पर क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा, और जैसे ही इन पर माइनस चार्ज आएगा ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करने लग जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेश में या समान आवेश वाले पार्टिकल्स में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण जब होगा तो ये पूरे वाटर में फैल जाएंगे और कोलाइडी विलयन का निर्माण करेंगे। तो मतलब जो ये वाले पार्टिकल्स हैं पूरे में फैल जाएंगे, इन पर आवेश कौन सा है, नेगेटिव। यहाँ इसको नेगेटिव
चार्ज से हम यहाँ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में इसको इस तरह से शो कर दे रहे हैं। ये पूरे विलयन में इस तरह से फैल जाएंगे क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। प्रतिकर्षण के कारण पूरे विलयन में ये फैल जाएंगे। तो ये हमारा बन गया कोलाइडल सॉल्व। तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्व जो बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कई मॉलिक्यूल जुड़ करके एक पार्टिकल बना है। तो ये हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में इतना ही। अब इसके बाद हम बात करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।